बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। यह देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब भगवान श्री राम ने वैष्णवी धनुष पर बाण चढ़ाया, तब परशुराम जी महाराज को यह विश्वास हो गया कि निश्चय ही ये श्री हरि हैं, जिन्होंने कि मधु नामक दैत्य का संहार किया। ये वही हैं। बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दिराई, जिमि खगेश जल के चिकिनाई। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, और श्री रामचरितमानस में इस कथन का उल्लेख है। प्रायः प्रतीति के बाद ही प्रीति होती है। हम जाने कि आपके पास वैसी सामर्थ्य है, आप मैं जो चाहता हूं वह कर पाने में सक्षम है। प्रीति का आधार प्रतीति है। इसके बाद परशुराम जी महाराज तो महेंद्र पर्वत पर चले गए और अयोध्यावासी सब कोई अयोध्या के लिए वहां से आगे बढ़े। यह सब देखकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई, अपार हर्ष हुआ। उन्होंने अपने ज्येष्ठात्मज श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया। क्योंकि बहुत बड़ी नौबत आ गई थी, बहुत बड़ी नौबत। इसलिए ऐसा होना राजा दशरथ के मन में स्वाभाविक ही था। उन्होंने समझा कि हम लोगों का पुनर्जन्म हो गया है। उनसे बच पाना परशुराम जी महाराज से असंभव सा था, परंतु श्री राम के पराक्रम और बल के कारण सब सकुशल रह गए। कसौटी पर ये खड़े उतरे, जिसके कारण यह सफलता मिली। बड़ी प्रसन्नता हुई राजा दशरथ को। सब कोई वापस चले आए। जब अयोध्या पहुंचे तो वहां पर ध्वज पताकाएं लहरा रही थी। मार्गों पर जल का छिड़काव किया गया था, फूल बिखरे हुए थे। सुगंध भी आ रही थी। इस तरह से अयोध्या नगरी को सजाया गया था। वह नगरी रमणीय हो गई थी। गगनचुंबी जो राजभवन था राजा दशरथ का, उन्होंने उसमें प्रवेश किया। माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और भी जो राजरानियां थीं, सब नववधुओं को उतारने के लिए चली गईं और मंगल गीत गाती हुई सबों ने नववधुओं को उतारा, भवन में ले आई। इसके बाद देव पूजन कराया। ससुर सास सबों को प्रणाम किया गया। यह सब हुआ वहां पर। ये सब अयोध्या पहुंच गए। कुछ समय के बाद राजा दशरथ ने भरतलाल जी महाराज को कहा कि तुम्हारे मामा जी आए हुए हैं युधाजित, और कई दिनों से तुम्हारे लिए रुके हुए हैं। ये तुम्हें अपने यहां ले जाना चाहते हैं। ऐसी बात सुनकर भरतलाल जी शत्रुघ्न के साथ नाना जी के यहां जाने के लिए तत्पर हुए, और माता पिता तथा श्री राम की आज्ञा पाकर भरतलाल जी शत्रुघ्न के साथ अपने मामा जी के यहाँ चले गए। वहां पहुंचे, उनके नाना जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। और इधर दो भाई जो थे, श्री राम और लक्ष्मण, ये दोनों माता पिता की सेवा किया करते थे। गुरुजनों
तथा वहाँ के निवासियों का भी ये सब बड़ा ध्यान रखा करते थे। दोनों भाई जन कल्याणार्थ कार्य किया करते थे। इससे राजा दशरथ को, वहाँ के ब्राह्मण तथा वैश्यों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। इन दोनों भाइयों के द्वारा जो इस प्रकार कार्य किया जाता था, इन लोगों का ऐसा आचार विचार था कि माता पिता, गुरु, ये सब तो बड़े प्रसन्न थे ही। नगरवासी, ब्राह्मण तथा अन्य लोग भी इन सबों के आचार विचार से, इन सबों के प्रयास से इतने दोनों भाई तत्पर रहते थे और सबों के प्रति जो अपना दायित्व था उसका निर्वहन करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त नगरवासी वहाँ के जो थे सो बड़ा प्रसन्न रहा करते थे। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में ईश्वर की कृपा से आगे के अंश का श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।